अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम स्टडी करेंगे टीचिंग टेक्निक एंड मेथडोलॉजी के रिमेनिंग एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है द साइलेंट फीचर ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के साइलेंट फीचर्स हैं इकोनॉमी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन, तो प्रॉब्लमेटिक मैनर में हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs 114 द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड हेरिसोको। हेरिसोको का मतलब होता है टू फाइंड आउट। द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ हेरिस्टिक मेथड इज़ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके जो चीज़ हम गेन कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं हेरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेयर टू बी अ ग्रेट डिफेक्ट ऑफ हेरिस्टिक मेथड। हेरिस्टिक मेथड का जो सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि हम चाइल्ड को ये ज्यूम कर लेते हैं कि वो छोटे साइंटिस्ट हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द बेस्ट यूज़ ऑफ हेरिस्टिक मेथड टेक प्लेस इन। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होता है? साइंस क्लब्स में, मतलब प्रैक्टिकली बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है, रिएक्शंस दिखाए जाते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके बताए जाते हैं, तो ये होती है हमारे पास हेरिस्टिक मेथड। द टाइप ऑफ असाइनमेंट्स आर होम असाइनमेंट्स एंड स्कूल असाइनमेंट्स। दो तरह की असाइनमेंट्स होती हैं, होम एंड स्कूल असाइनमेंट। असाइनमेंट का पर्पस क्या होता है, क्यों हम असाइनमेंट्स देते हैं? द सेंट्रल क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड से किस चीज़ की हैबिट आएगी कि स्टूडेंट को होमवर्क करने की हैबिट होगी, इकोनॉमिक स्टेबल होगा, इट सेव टीचर्स फ्रॉम एक्सक्लूसिव एवोल्यूशन, स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग टेक प्लेस। तो जब ये असाइनमेंट बच्चों को दी जाती है तो स्टूडेंट इस काबिल होता है कि वो खुद से चीज़ों को एनालिसिस करे, वो देखे कि इसमें कितना हिस्सा आएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो वो जब करेगा तो उसको सेल्फ वर्क का भी थोड़ा उसमें हैबिट डेवलप होगी और चीज़ों को वो अच्छे से लर्न करेगा, और इस तरह जो चीज़ उसने पहले पढ़ी होगी तो उसको वो समझना आसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि 120 MCQs है द पायनियर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ये किसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया? इसको करवाया इंट्रोड्यूस जॉनी डेवे ने और WA किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 121 द बेसिक फ़िलासफ़ी ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। किसी भी प्रोजेक्ट मेथड की फ़िलासफ़ी क्या है? वो फ़िलासफ़ी बेस कर रही होती है प्रैग्माटिज्म पे। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास द प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाय। प्रोजेक्ट कौन सिलेक्ट कर सकता है? वो टीचर भी कर सकता है और वो स्टूडेंट भी कर सकता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट पास MCQs है 123 कि नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की नेचर कैसी होनी चाहिए? मोस्ट डिफ़िकल्ट हो, एवरेज हो, कांट से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एवरेज। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 124 द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में इसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो इसमें ये प्रोजेक्ट मेथड की होती है कि ये ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट्स में हम प्रोजेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर है ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ये होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, हम खुद वो चीज़ सीख रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, हम अगर साइंस लैब में कर रहे हैं कोई वर्क तो वहाँ पे हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, और इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं। समटाइम हमें अपना काम इंडिपेंडेंटली भी करना पड़ता है, तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। जब हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल हो तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।